क्या करना चाहिए जिससे हमारा 2026 और ज्यादा अच्छा हो। देखिए 2025 में बहुत कुछ देखा लोगों ने। पंजाब में 37 साल बाद तबाही आई है। Gang rape of a 19-year-old student. Pahalgam attack is one of the deadliest attacks. भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। 2026 नो डाउट बहुत आसान ईयर नहीं रहने वाला है भाई। भूकंप आएंगे, सावधान रहना है। धरती हिलेगी, लैंडस्लाइड्स फिर से देखने को आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आग की घटनाएं बढ़ेंगी क्योंकि सूर्य आ रहा है। Deadliest residential disasters, the fire at Bangford Court in Tapo. भाई एक अपना सेविंग्स अलग से बनाना शुरू कर दो। नौकरियों के क्राइसिस आने वाले हैं। कोई न कोई बड़ा आंदोलन जो सरकार को हिलाकर रख दे भारतवर्ष में 2026 में होगा। तो आप देखना बहुत सारे स्कैम्स खुलेंगे। और मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कह देता हूं, पाकिस्तान के सामने हम फिर से होंगे एक बार 2026 में, इसमें कोई दो मत नहीं है। आने वाले समय में 2026 में आप देखना स्पोर्ट्स में भारत और झंडे गाड़ेगा। आप देखते जाइए, भारत बहुत ग्रो करने वाला है। अब दुनिया हमारा रुद्र रूप देखेगी। तेरा बाप हिंदुस्तान। भारत में रहने वालों के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना है। केवल अपनी हेल्थ का ध्यान रखें कि भूमि का विस्तार दिखता है 2026-27 में, यानी भारत की सीमाएं बढ़ेंगी। तो हो सकता है कि पीओके आने वाला है। अमेरिका डिवाइड होना है, ये डेफिनेट। अमेरिका के कुछ स्टेट अमेरिका से टूट करके अलग हो जाए। ट्रंप का नाम अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ लोगों का मैं सुनता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपकी किस्मत ठीक है, शादी के बाद चेंज हो जाएगी। ये क्या होता है? पति पत्नी के जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। मैंने देखा है ना कि बहुत सारे लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट जैसे ही वो बिजनेस में आते हैं तो वैसे ही उनके रिश्ते खत्म। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? लोगों की शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि 2026 में शादी हो ही जाए? 2026 में अगर लोगों की शादियां नहीं हो रही, उनके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण उपाय मैं बता दे रहा हूँ, निश्चित रूप से उनको लाभ हो जाएगा। आप 108 बेलपत्र के पत्ते ले लो। आई वांट कि 2026 लोगों का सबसे बेस्ट साल हो, तो कोई भी ऐसी रेमेडी कुछ यूनिक बता के जा रहा हूँ। हर महीने की पहली तारीख को आपको एक उपाय करना है, महा उपाय। एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और हमारे सारे दर्शक भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे। बहुत टाइम हो गया, हम इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे डॉन टॉक्स पे। आई थिंक 2 बार तो हमारा प्रोग्राम रीस्केड्यूल हुआ जी। सो चलिए, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम बात करेंगे 2026 के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने 2025 की प्रेडिक्शंस की थी। बिल्कुल। और जितना भयंकर 2025 गया है, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का सारा क्राइसिस होना हो, बहुत ज़्यादा टफ था। अब आ रहा है अगला साल और गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट हुए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे, और जिसके लिए हमारा चैनल फेमस है और आप फेमस है, रेमेडीज जो हमेशा आपकी काम करती हैं। बिल्कुल। सो वो जानेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा 2026 और ज़्यादा अच्छा हो। और अगर 2025 ऐसे ही मुश्किल जाना है तो वो ईजी आप बनाओगे। तो आप बताइए। देखिए 2025 में बहुत कुछ देखा लोगों ने और अनगिनत क्वेश्चंस हैं 2026 को लेकर के, हमारे सोशल मीडिया पर भी, हर जगह। राइट। 2026 नो डाउट बहुत आसान ईयर नहीं रहने वाला है भाई। टफ रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये सत्य है। इनफैक्ट मैं कहूं, सबसे पहले तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूं तो सूर्य का साल है। और सूर्य 1 से 9 नंबर तक हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं। 9 नंबर आखिरी नंबर है, सूर्य पहला नंबर है। Right. जब सूर्य आते हैं तो एक न्यूनेस आती है, नई बिगनिंग आती है। हाँ. जब सुबह सूर्योदय होते हैं तो एक नई उम्मीदें लेकर के आते हैं। लेकिन साथ साथ जब सूर्य आते हैं तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं। अच्छा, सूर्य क्या है? किंग है, राजा है। अब राजा आएगा तो इतने आसानी से तो नहीं आएगा। पिछला साल मंगल का था सेनापति का, न्यूमरोलॉजी के माने, ज्योतिष की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, करूंगा। तो जब सेनापति ने उतना उत्पात मचाया तो राजा आएगा तो फिर क्या होना है, क्योंकि राजा को तो न्याय प्रिय होता है। तो आप देखना बहुत सारे स्कैम्स खुलेंगे। बहुत सारे चीजें ऐसी ऐसी होने वाली हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के सामने हम फिर से होंगे एक बार 2026 में, इसमें कोई दो मत नहीं है।
और मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कह देता हूं कि भारत को लेकर के अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो निकाल दो, ये वर्ल्ड वाइड कह रहा हूं। मैं चाहता हूं ये हमारा पॉडकास्ट पाकिस्तान और अमेरिका में भी देखा जाए, निकाल दो। अब भारत वो भारत नहीं है। दूसरी चीज, भारत की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, 2032 तक चलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है। ओके। और मंगल बहुत प्रबल अवस्था में है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? दुनिया में युद्ध, मंगल सेना का कारक है, मंगल युद्ध का कारक है, मंगल सेनापति है अगर ग्रहों की बात करें, मंगल आर्म्स का, शस्त्रों का, इन सब का कारक है, भूमि का कारक है, इसलिए मंगल का दूसरा नाम बॉम्ब भी है। तो ना तो हम 1 इंच जमीन किसी को देने वाले हैं और ना ही हम झुकने वाले हैं और ना अब सुनने वाले हैं। कहते हैं ना बहुत हुआ, अब आर पार होगा हमारा। आपने देखा भी क्या हुआ, कोई कुछ कर पाया? अमेरिका ने बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, कोई कुछ नहीं कर पाया। हमने जो डिसीजन लेना था, जो करना था, हमने किया वही। और तब तो मंगल शुरू ही हुआ था। अभी जैसे जैसे बढ़ेगा आप देखते जाइए, भारत बहुत ग्रो करने वाला है। लेकिन भूकंप आएंगे, सावधान रहना है। धरती हिलेगी, जानमाल का खतरा बना रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लैंडस्लाइड्स फिर से देखने को आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आग की घटनाएं बढ़ेंगी क्योंकि सूर्य आ रहा है, तो आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, जानमाल का नुकसान होगा, पब्लिक को सावधान रहना है। और एक विशेष चीज जो मैं 1-2 पॉडकास्ट में और भी बोल चुका हूं, यहां भी बोल दो हमारे दर्शकों के लिए, भाई एक अपना सेविंग्स अलग से बनाना शुरू कर दो। नौकरियों के क्राइसिस आने वाले हैं, कम से कम आपके पास इतनी सेविंग तो होनी चाहिए कि आप साल भर बैठ के खा सको अपने परिवार के साथ। इमरजेंसी फंड एक जरूर तैयार कर लो, ये मैं सब दर्शकों से कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने वाले हैं हम। स्पोर्ट्स में आप देखिएगा, भारत का डंका भी तो देखा हमारी बेटियाओं ने, शायद कल या परसों की बात है, आज हम शूट कर रहे हैं ये 3 तारीख में, 4 तारीख में, उससे पहले वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और बाकी भी स्पोर्ट्स की हम बात करें तो भारत आगे ही बढ़ रहा है। आने वाले समय में 2026 में आप देखना, स्पोर्ट्स में भारत 2026 और 27 में और झंडे गाड़ेगा। इसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाले। ये पॉजिटिव चीज की मैं बात कर रहा हूं। नेगेटिव में यही है, सावधान रहना है। ये दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, बनी रहेंगी, जीवन का पार्ट है। देखिए, ग्रह गोचर होते हैं जीवन में और वो हमेशा होते रहते हैं। एक शनि को छोड़ करके जो बहुत लंबे समय में चलता है, उसके बाद गुरु है, उसके बाद बुध है, बाकी जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं अपनी पोजीशंस को। जब जब गोचर होते हैं तो परिवर्तन होता है, डेफिनेट सी बात है, इंपैक्ट उसका मानव जीवन पर पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी कुंडली है नहीं है, फिर भी फर्क तो पड़ना ही है भाई, आप मानो या मत मानो। वो तो ग्रह, सूर्य सुबह निकलेगा तो धूप सबको लगेगी, आपको अच्छी लगे ना लगे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभाव सब पर पड़ना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल की मैं बात करूं। दूसरा एक चीज और बता दूं, अभी जो आ रहा है वो संवत्सर 2023 आ रहा है। अभी हम अंग्रेजी नववर्ष की बात करें 2026 की, लेकिन हिंदी नववर्ष की अगर हम बात करें वरुण, तो 2083 आ रहा है, 2083। ओके। 2082 चल रहा है, जिसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। हर संवत्सर का हिंदू सनातन पर्व में, सनातन परंपरा में एक नाम होता है। ठीक है। और 2083 आने वाला है जिसका नाम है रौद्र। रौद्र। अब जैसा नाम से आप समझ सकते हो, अब दुनिया हमारा रुद्र रूप देखेगी। तो भारत में रहने वालों के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना है, केवल अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने इमरजेंसी फंड्स तैयार रखें। घटनाएं घटेंगी, कोई ना कोई बड़ा आंदोलन जो सरकार को हिलाकर रख दे भारतवर्ष में 2026 में होगा, लेकिन सरकार बहुत वाइजली उसको डील कर लेगी। जैसा भी यहाँ पे हुआ नेपाल में, वैसा नेपाल मुझे नहीं पता, मैं नेपाल से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना, भारत में भी किसान आंदोलन हुआ, बड़ा उग्र आंदोलन था, तो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन मुझे दिखता है। लेकिन मुझे यह भी दिखता है कि सरकार बहुत हिम्मत के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ उसको डील कर लेगी। लेकिन सरकार हिला देने वाला बड़ा आंदोलन होगा, जेनजी सड़कों पर उतरेंगे, ये डेफिनेट है, 2026 में होना ही होना है। ओके। जैसे आपने बोला कि आग भी बरसेगी, और जैसा आपने बताया, बिल्कुल, पिछले साल जयपुर हाईवे पे वो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऐसा सही कुछ, या कुछ भी आग की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ज्योतिष का काम होता है गणना करना वरुण। हम बैठ करके जब गणनाएं करते हैं, बड़ी रिसर्च होती है, तब ये बातें बोली जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने कुछ भी सोचा और बोल दिया मुंह से। बहुत बड़ी रिसर्च हम इस पर करते हैं, पूरी गणनाएं होती हैं। जब हम गणना करते हैं तो हमें नहीं पता वो जयपुर हाईवे पे होगा, मेरठ हाईवे पे होगा, बॉम्बे हाईवे पे होगा, नहीं पता। लेकिन आग की घटनाएं बढ़ेंगी और वर्ल्ड वाइड बढ़ेंगी, ये डेफिनेट है। केवल भारतवर्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे निश्चित रूप से। और वर्ल्ड वाइड आपको करप्शन के, स्कैम के खुलासे होंगे।
जितने पुराने बिल्कुल बहुत कुछ सामने आने वाला है, तैयार रहिएगा दर्शकों। मैं हमेशा कहता हूं ये पॉडकास्ट हमेशा रहने वाला है, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे। इंतजार करिएगा, जिस दिन आप ये सब देखो उस दिन दोबारा देखना इस पॉडकास्ट को। राइट, कमेंट करके बताना। ओके, जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजिकली हम देख रहे हैं और ये सूर्य का साल होने वाला है, बिल्कुल। और फिर न्यूमरोलॉजिकली ऐसे हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजिकली डिफरेंट होता है कुछ? मैंने बताया ना, जैसे 2083 आ रहा है 2083, उसका नाम ही रौद्र है संवत्सर का। अब रौद्र है तो भाई रुद्र रूप तो भारत दिखाएगा, मतलब भारत दबने वाला नहीं है। और जैसे मंगल की महादशा है, इसको और कनेक्ट कर देता हूं मैं, शायद उस क्वेश्चन का आपको इंतजार या पूरे भारतवर्ष को है कि भूमि का विस्तार दिखता है 2026-27 में, यानी भारत की सीमाएं बढ़ेंगी। तो हो सकता है कि पीओके आने वाला है। मैं इशारा करके जा रहा हूं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चलो टच वुड, ये तो टच वुड, पीओके आने वाला है। पीओके भारत का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन मैं एक चीज और बोल दूं कि पीओके अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा, ये डेफिनेट है। अमेरिका डिवाइड होना है, ये डेफिनेट है। अमेरिका के कुछ स्टेट अमेरिका से टूट करके अलग हो जाएंगे। जी, ये निश्चित है, और ये कुछ ही वर्षों में हमारे दर्शक देखेंगे। वाओ। जब हम बहुत व्यापक गणनाएं करते हैं ना, मेंडन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, तो उसको हम व्यापक गणनाओं के लिए, जैसे वर्ल्ड वाइड की हम ग्लोबल जो परिस्थितियां हैं वो देखते हैं, तब हम उससे कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेशंस में बड़ा साफ दिखता है। मैंने बहुत कई सारे पॉडकास्ट में वर्ड में बोल चुका हूं, अभी तो मेरा अमेरिका का वीजा भी शायद ना लग पाए, ऐसा मुझे लगता है कि भाई ट्रंप का नाम अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस हिसाब से वो चल रहा हो तो होएगा, वो विजिबल भी है और ये सत्य है, आप देखिएगा। राइट, ओके। अभी हमने बात करी ग्लोबल सिनारियोस की, हमने बात करी पूरे इंडिया के सिनारियोस की, बट जब बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं हमारे इंडिविजुअल कैसा जाएगा। बिल्कुल, आम आदमी की बात कर लेते हैं। आम आदमी की बात करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, मैं चांदी में इन्वेस्ट करूं, मैं स्टॉक मार्केट करूं, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं, मैं क्या करूं? अभी मैं कहूंगा हेल्थ पे फोकस कर लो, नंबर 1। हेल्थ में प्रॉब्लम्स 2026 में बढ़ने वाली हैं, तो अभी से अपनी रूटीन एक्सरसाइज, योगा, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वो शुरू कर दो भैया, जरूर, बहुत जरूरी है। दूसरा, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सोना उठेगा भी और चांदी भी उठेगी। और देखो राजा आ रहा है, मैंने कहा ना, और राजा को सोना चांदी पसंद होता है भाई। राजा आते तो ऐसे नहीं आते, पूरे ठटरम के साथ आते हो, तो सोना और चांदी तो राइज करेगा। मैंने मार्च 2026 तक मैंने कहा था कि सोना 1,40,000 टच करेगा। ओके, आप भी यही है, मैं भी यही हूं। मार्च 2026 तक एक बार करे, 2 बार करे, उससे ऊपर जाए, वो टच करेगा। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जब मैं देखता हूं तब ये सब गणनाएं मैं करता हूं, निश्चित है कि टच करेगा। तो सोना अभी भी सस्ता है। अगर कोई इन्वेस्ट, देखिए इन्वेस्ट आप करिए विद योर ओन रिस्क। मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूं, ना मैं वो गाइडेंस देता हूं, मेरा काम नहीं है। हम लोग इन्वेस्टमेंट गाइडेंस नहीं, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेट है कि सोना अभी भी सस्ता है, सोना और आगे बढ़ेगा, चांदी और बढ़ेगी अभी। ओके, बिल्कुल। सो ऑडियंस को यहाँ तक समझ आया, हेल्थ पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं रिलेशंस में, वो कैसा जाने वाला है? देखिए 2025 में क्या कुछ नहीं देखा, रिश्तों को लेकर के मुझे लग रहा है एक नई परिभाषा गढ़ी गई 2025 में। कितने सारे कांड हमने देखे। मैं एक ही चीज कहता हूं कि भाई रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल है, बिगाड़ना तो 2 मिनट का काम है। राइट। वरुण, अभी मैं और आप सामने बैठे हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा हमें इस रिश्ते को बिगाड़ने में, लेकिन बनाने में और हमें मिलने में 6 महीने लग गए। पिछले 6 महीने से आपकी टीम मुझे फॉलो कर रही है, ठीक है, तब 6 महीने में मैं यहाँ पहुंच पाया। तो रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अपने रिश्तों को संजो करके रखो। दूसरी चीज, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस बढ़ रहे हैं, नो डाउट, हर साल बढ़ रहे हैं। मैं एवरी ईयर, लगभग इतने वर्ष मुझे हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, 12 साल की उम्र से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं, आज भी मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं वैसे तो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर साल 2 केसेस मेरे पास बहुत बढ़ रहे हैं। एक तो शादी और एक नौकरी, बेरोजगारी। ये 2 हर साल इनमें ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो बिना कुंडली मिलाए शादी करना, जो सबसे बड़ा कारण है आपकी शादी टूटने का। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो बिना कुंडली मिलाए करी, हमारी तो अच्छी चल रही है। हो सकता है तुम मिलाते तो अच्छी मिल जाती, बाय डिफॉल्ट ही। एग्जैक्टली। तो भाई अगर शादी कर रहे हो, आपका पूरे जीवन का बंधन है, एक दिन का नहीं है। क्या जा रहा है किसी अच्छे ज्योतिष के पास चले जाओगे और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल के, हो सकता है आपका जीवन बच जाए। और लाखों लोगों का बचा है,
लाखों लोगों का, चाहे वो मेरे माध्यम से बचाओ, अन्य बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ज्योतिष भारतवर्ष में है, उनके माध्यम से बचाओ, लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष से संवरा है। कितने केसेस ऐसे हैं वरुण, मैं 100 से ज्यादा डाइवोर्स बचा चुका हूं। अरे वाह। प्रभु की कृपा से। मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को बचा पाऊं। उसमें उन लोगों की कुंडली, उसकी रेमेडीज प्लस उनकी काउंसलिंग, और ये वो केस बता रहा हूं जो कोर्ट में डाइवोर्स के लिए जा चुके थे। अगर हम थोड़ा सा और डीप में चले तो क्या ऐसा गलत हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है कि कुंडलियां मिल गई, अच्छी भी मिल गई, बट फिर भी डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, कोर्ट केस तक बात पहुंच गई? अगर कुंडली प्रॉपर मिल जाए तो 99% बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। हाँ प्रॉब्लम कहां आ रही है वरुण? हम लोग खुद ज्योतिष बन बैठे हैं। हाँ, हम जाते हैं ऑनलाइन, कुंडली मिलाते हैं, अच्छा गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 36 में से 32 मिल गए, वाह शादी कर लो। ChatGPT पे करने लग गए। अरे भाई गुण मिलान कुंडली मिलान का एक पार्ट है, वो कुंडली मिलान नहीं है। हाँ कुंडली मिलान भावों का मिलान है। ओके। अगर आप और मैं किसी रिश्ते में बंध रहे हैं, या आपकी शादी हो रही है, किसी और की हो, किसी की भी मान लो, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो हमें देखना पड़ेगा उन बच्चों का थॉट प्रोसेस कितना मैच करता है, उनके बीच में इमोशनल कनेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा जो उनको बांध करके रखेगा जीवन भर। उनका जो सोचने का तरीका है वो कितना एक साथ साइमल्टेनियसली वो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे एक ही दिशा में। उनके आगे संतान का क्या रहने वाला है, उनका आगे स्वास्थ्य क्या रहने वाला है, फाइनेंस क्या रहने वाला है, समझ रहे हो? उनके विचार आपस में कितने मेल खाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, वो सब चीजें मिलानी पड़ती है। तो कुंडली मिलान गुण मिलान है ही नहीं भाई। कुंडली मिलान आजकल तो मैं देख रहा हूं ज्योतिषी ऐसा कर रहे हैं भाई, क्षमा कीजिएगा किसी का नाम मैं नहीं लेता हूं, पर मेरे पास कितने केस आते हैं, गुरुजी कुंडली मिलाई थी, वो फलाने गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने बताया कि 28 गुण मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया शादी है। कितने केसेस ऐसे हैं कि जहां मैं 34 गुण पे भी 32 गुण पे मना कर देता हूं शादी मत करना, और कितने ऐसे मैं 18 पे हाँ कर देता हूं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुंडली मिलान गुण मिलान है ही नहीं। कुंडली मिलान तो बहुत डीप मिलान है। कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डिकोड अगर कुंडली को न किया जाए तो आप समझ नहीं सकते। तो भाई ऑनलाइन जाके फिर करोगे तो यही होगा ना। मेरे मम्मी पापा के आगे 16-17 ही मिले हैं, उनकी लव मैरिज थी और अच्छा चल रहा है। हाँ चल ही रहा है, क्योंकि भावों का मिलान अच्छा रहा। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल गुण मिलान नहीं, मैंने कहा ना मैं 18 पे भी हाँ कर देता हूं और कई बार 34 पे भी मना कर देता हूं। तो केवल गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं, ये सबसे प्रमुख चीज है, इस पर ध्यान देना है। दूसरा, जब हम शादी की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का लगन, कुंडली का 7वां भाव, दोनों हस्बैंड वाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वहां कोई खराब ग्रह बैठा है, कोई पाप ग्रह बैठा है, तो दिक्कत आने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर इन भावों का लॉर्ड कहीं भी वीक परिस्थिति में या पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। इसलिए बेहतर है पहले किसी अच्छे ज्योतिष से मिल लो और इसका उपाय करा लो। और अगर दिक्कतें आ भी रही हैं तो भी बहुत सारे केसेस में समाधान हो जाता है और हुआ है। जब रेमेडीज से होता है या कुछ और करना पड़ता है? देखिए, रेमेडीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दूसरा हो जाता है काउंसलिंग। दोनों ही चीजें काम करती हैं साथ साथ। रेमेडीज में भी मैं बता दूं कि रेमेडीज के नाम पर जो चल रहा है ना मार्केट में, भाई ये बंद करना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होना। आप हाथ पर 3 और 7 लिख लो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, कुछ नहीं होना भाई। इससे अगर मैरिड लाइफ अच्छी होती तो कोर्ट में डाइवोर्स के केस पहुंचने बंद हो गए होते। प्रॉपर रेमेडीज क्या है, उपाय क्या है? उपाय वो है जो हमें शास्त्रों की तरफ ले जाए। उपाय वो है जो हमें भगवान से जोड़े। होए वही जो राम रच रखा, जो प्रभु ने रच दिया वही होना है वरुण, उसको कोई नहीं डाल सकता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जब वही होना है तो आपके पास क्यों आए फिर हम? बात तो उनकी भी सही है, लेकिन ये भी प्रभु ने लिख दिया था कि वो मेरे माध्यम से होना है, तभी आप मेरे पास पहुंचेंगे, वरना आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। करते रहिए कोशिश। आप नहीं पहुंच पाए ना 1 साल से मेरे पास तक, जबकि बहुत सारे लोग पहुंच गए, क्योंकि लिखा ही नहीं था। अभी का लिखा था ना, इसलिए हम लोग अब मिल पाए। तो मतलब हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ कर्म करने चाहिए। कर्म करो निश्चित रूप से। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी अच्छी ज्योतिष के पास जाओ। कुंडली का डीप एनालिसिस होना चाहिए, कुंडली का डिटेल जो है कंक्लूजन निकलना चाहिए, उसको डिकोड करना आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडीज है वो करो। निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, कितने लोगों का जीवन बदल गया, और आपका भी बदल सकता है, सबके लिए। बहुत सारे लोग शादी के टाइम पे कुंडली मिलाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जिंदगी का एक नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट करना भी चाहिए। बट बहुत सारे लोग आई फील मिस कर जाते हैं जब आप किसी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक बिजनेस प्लान करने जा रहे हैं। हाँ। क्या हमें अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुंडली मिलानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, पहली बार मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा है। क्योंकि मैं बिजनेस ज्यादा कर रहा हूं। जी, लेकिन बताइए। 100% करना चाहिए भाई।
उसमें कुंडली मिलान शादी वाला नहीं होगा, हाँ उसमें बिजनेस के भावों का मिलान होगा। ओके, वो कैसे होता है, क्या होगा? कुंडली का एनालिसिस जरूरी है उसके लिए, तो अगर वो मैं कहूंगा तो शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे व्यूअर्स हमारे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल्ड बात, टेक्निकल बात हो जाएगी, ठीक है, बट वो बहुत जरूरी है। कई लोगों की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चलती है, आपने देखा होगा, और कई लोगों की 2 दिन नहीं पड़ती। मैंने देखा है ना कि बहुत सारे लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, दोस्ती में ए नंबर बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, बट जैसे ही वो बिजनेस में आते हैं तो वैसे ही सब उनके खराब हो रिश्ते जाता है। खत्म। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? उसके भी ये भाव होते हैं, मैंने कहा ना, उसके लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, पूछ लो कि आपकी जो राशि है, आपके जो ग्रह हैं, आपके जो गोचर हैं, आपके जो बिजनेस के भाव हैं, वहां दीर्घकालीन परिस्थितियां दिखती हैं, नहीं दिखती हैं? अगर नहीं है तो मत करो भाई बिजनेस, अपने कम से कम जो दोस्ती चल रही है वो तो चलने दो, उसको क्यों खराब करना है? तो डेफिनेटली जरूरी है, और 100% लाभ होता है इससे। परफेक्ट। तो आई फील कि ये भी कराना चाहिए, हाँ, क्योंकि आप बहुत लंबा टाइम प्लान करते हो, 10 साल 20 साल जिंदगी आप भर, बिजनेस कर रहे हो, हाँ। तो एक दिन का प्लानिंग नहीं है वो, आप चाहते हो कि जीवन भर चले, और आप बहुत ज्यादा लागत लगा रहे हो, Exactly. इमोशंस डाल रहे हो, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, और फिर आप ये नहीं करते तो फिर फंसते हो। और ज्यादा ये भी कोर्ट पे ही है लास्ट में क्या होता है, बंटवारे तक ज्यादा कोर्ट में अंत तो वही होता है। राइट। हमारे लिए अच्छा क्या होने वाला है 2026 में? 2026 में मैंने कहा नई बिगनिंग्स का साल है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने होंगी, ओके, बस तैयार रहना है आपको ग्रैब करने के लिए। तो कहीं अगर मिस मेरे मत को कर कोई देना। भी मौका मिल रहा है तो मैं छोड़ू नहीं? छोड़ना नहीं है। ठीक है। दूसरा, अटेंटिव रहना है। नई तीसरा, शुरुआत है? नई शुरुआत। अगर आपको कोई नए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पेशली जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपको कोई एडिशनल टास्क आपके नौकरी में, आपके ऑफिस में दिया जा रहा है, तो पीछे मत हटना भाई। हो सकता है वो टास्क ही आपका जीवन बदल दे, वही टास्क आपकी ग्रोथ का कारण बन जाए। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सत्य है। बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या साइड इनकम, या कोई साइड नौकरी के साथ ही स्टार्टअप। यहां पर मैं आपको टोकूंगा वरुण, अगर आप नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लें। कितने हजारों केसेस मेरे पास ऐसे हैं, और मैं हवा में बात नहीं करता, मेरे पास डेटा है, जिसको चाहिए आके देख लो भाई, ठीक है। कितने केसेस ऐसे हैं भाई जिन्होंने बिजनेस किया और सब खत्म हो गया। उसके लिए चार्ट में आपकी कुंडली में उसका योग होना बहुत जरूरी है। अगर वो योग प्रबल नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसलिए बिजनेस बिना सोचे समझे ना करें, कोई भी बिजनेस। 2 चीजें यहां पर होती हैं, एक तो कुंडली देख के हमें यह पता चल जाता है कि हमें किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। दूसरा, क्या हम नौकरी में जा सकते हैं या बिजनेस में। अगर बिजनेस का योग है आप तो ही बिजनेस करिए, वरना बहुत सारे लोग अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी और कर्जा लेके भी डुबा देते हैं। कल ही मेरे पास एक केस आया है, उस व्यक्ति के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। ओके। बिजनेस किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छी खासी नौकरी थी उस व्यक्ति की, सब कुछ खत्म हो गया। मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये सब हो गया। अगर पहले ही वो आ गया होता और बोल दिया होता कि भाई बिजनेस नहीं करना है, तो बच गया होता ना। नहीं कमाए होते एक्स्ट्रा, वो तो जेब में होते 1.5 करोड़, जो था वो तो रहता। हाँ। तो बस ये बहुत जरूरी हो जाता है। ओके। कुछ लोगों का मैं सुनता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपकी किस्मत ठीक है, शादी के बाद चेंज हो जाएगी, शादी के बाद बहुत बढ़ बड़ा जाएगी। फर्क पड़ता है भाई। ये क्या होता है? देखो, पति पत्नी के जो ग्रह हैं हाँ, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। जब शादी होती है, जब हम परिणय सूत्र में बनते हैं, और पंडित जी जब वहां हल्दी रख कर के हाथ पर और लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं, और लड़की के पिता को बोलते हैं कि लक्ष्मी का हाथ नारायण के हाथ में दीजिए, तो लक्ष्मी नारायण को आप अलग तो कर ही नहीं सकते, वो दोनों एक हैं। हाँ। तो पति पत्नी एक है, वो 2 नहीं है। ठीक है, वो 2 जिस्म हो सकते हैं, 2 बॉडी अलग हैं, लेकिन एक ही उनका सब होता है, और एक ही उनका होना भी चाहिए। यहां पर वो एक हो गए, तो उन दोनों के जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को 100% इंपैक्ट करेंगे आज के बाद। क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो शादी केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का मिलन भी है। और जब पंडित जी वहां मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रोच्चारण से भगवान को बुलाते हैं, भगवान का आगमन कराते हैं, आह्वान कराते हैं, उसके बाद भगवान की उपस्थिति में, सूर्यदेव की उपस्थिति में, वहां स्वयं जो अग्नि होती है, उस सूर्यदेव का रूप में उनको कह सकता हूं, अग्नि को साक्षी मान करके हम वहां फेरे लेते हैं, तो उसके बाद हम एक हो जाते हैं। तो दोनों के ग्रह एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। कई केसेस ऐसे आते हैं, और ये बहुत कॉमन केसेस हैं, जहां हम कह देते हैं कि भाई शादी के बाद करना, बिजनेस करना है तो उससे पहले मत करना। इनफैक्ट मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले एक कुंडली आई, तो मैं वो कुंडली देख रहा था। बड़ा अच्छा, मैं कुंडली देखता हूं तो मैं थोड़ा समय देता हूं, मैं 2 मिनट में कुंडली नहीं देख सकता, मुझे कुंडली देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं बात करता हूँ। ओके।
तो वो आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है आप 10 मिनट बैठो आराम से। बैठ के मैं कुंडली देख रहा था, तो मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा, मैंने कहा शादी के बाद तो तुम्हारी किस्मत ही पलट गई। तो कहने लगा गुरुजी शादी के बाद ही सब हुआ है, उससे पहले तुम्हें कुछ था ही नहीं। तो ऐसा होता है, और ये बहुत ईजी है, कैलकुलेशन हो सकती है ज्योतिष के अंदर इसकी। तो ऐसे भी योग होते हैं। कई लोग हम बोलते हैं 40 से पहले बिजनेस मत कर लेना, तो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कोई योग ऐसा बन रहा हो। कई लोगों को बोलता हूं आपकी किस्मत 27 वर्ष के बाद ही खुलेगी, करते रहो मेहनत। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें, मेहनत करनी है, वो मेहनत हो सकता है उसके बाद रिजल्ट दे। मतलब वो मेहनत काउंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, रिजल्ट बाद में मिलेगा। मेहनत कभी खराब नहीं जाती वरुण। हम पैदा होते हैं 3-4 साल की एज में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब 3-4 साल की एज में कमाई का तो नहीं सोचते ना, पढ़ते पढ़ते 25-26 साल की उम्र हो जाती है, तो वो सारी मेहनत ही तो है जो वहां तक लेके आई, वो उसके बाद रिजल्ट देती है। पर लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, ज्योतिष कोई शॉर्टकट नहीं है, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष कोई मिरेकल नहीं है। ना कोई आशीर्वाद देने से आपकी किस्मत बदलेगी, ना कोई फूंक मारने से आपकी किस्मत बदलेगी, ना 2 कपूर और 2 तेजपत्ता जलाने से आपकी किस्मत बदलेगी। अगर किस्मत बदलनी है तो अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, कुंडली का एनालिसिस कराओ, प्रॉपर उपाय करो, मैं दावा करता हूं कि आपकी किस्मत बदलेगी। परफेक्ट। और आप अपनी किस्मत को खुद बदलेंगे, कोई ज्योतिष आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, आपको खुद बदलनी पड़ेगी भाई। वो उपाय आपको खुद करने पड़ेंगे। ज्योतिष का काम है आपको गाइडेंस देना, हम आपको बता सकते हैं कि आप ये उपाय कीजिए, आप वो करेंगे तो आप खुद अपनी किस्मत बदलेंगे। परफेक्ट। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो आप बताना कि इसमें क्या होता है। 2 लड़का लड़की हैं, उनकी कुंडली के वो जितने भी हैं सब मैच हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी शादी के बाद दिख रहा है कि लड़के की किस्मत बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिजनेस नहीं चलेगा, नौकरी नहीं चलेगी, बट वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, आजकल ऐसे केस बहुत आ रहे हैं, गुण भी मिल रहे हैं, वो प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, बट पता नहीं कुछ ऐसा योग बन जाएगा या कुछ होगा कि शादी के बाद लड़के की किस्मत बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ऐसे सिनारियो में शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए, प्यार भी सच्चा है बिल्कुल दोनों का। प्यार पे फोकस ज्यादा है आपका है। नहीं, कमेंट्स बहुत आते हैं। मैं तो ऐसा आता है, ऐसे केस हमारे पास भी आते हैं जी। अगर आपको लग रहा है कि कोई उसका उपाय किया जा सकता है तो निश्चित रूप से वो शादी करनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप लोग अगर किसी रिश्ते में हैं तो उसको निभाइए जीवन भर, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन अगर लग रहा है कि कोई उपाय उसका नहीं हो सकता है तो अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। ऐसा होता है कुछ कि बिल्कुल कोई होता है, उपाय नहीं काम करता? कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में, ज्यादातर केसेस में उपाय किए जा सकते हैं और उसका लाभ भी होता है। मुझे आज भी याद है एक केस, ये करीब 3-4 साल पहले का केस है, और वो बड़े पुराने मेरे क्लाइंट है, बड़े पुराने फॉलोअर हैं। तो उनकी बिटिया की ये लव मैरिज से मुझे याद आया, उनकी बिटिया ने लव मैरिज का था उनका सीन, तो बिटिया ने बता दिया घर में ये लड़का इससे शादी करनी है। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे भी कोई दिक्कत कभी नहीं रही इन सब चीज़ों से। तो वो मेरे पास आए कुंडली लेकर के, तो कहने लगे हमने गुण तो मिला लिए हैं, बच्चों को देखो 12-13 गुण मिल रहे हैं, तो बड़ी चिंता है, अब देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये कुंडली छोड़ दो, जाओ, मुझे एक दिन दो इस कुंडली पर। मैं रात को जब सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब फ्री होकर के मैं बैठा, मैंने 1.5-2 घंटा उसी कुंडली में लगा रहा, मुझे पूरा याद है वो सिनेरियो। और मैंने अगले दिन उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये 3 उपाय बता रहा हूँ, ये करवा लेना और इसकी शादी कर दो। आज वो बच्ची दुबई में सेटल है, दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छे से सेटल है, बहुत अच्छी नौकरी है, 2 प्यारे से बच्चे हो गए और बड़े खुश हैं। और जब इंडिया आते हैं मेरे पास आते हैं, भैया आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो ये सब संभव है, लेकिन उसके लिए ज्योतिष वही हो जिसको नॉलेज हो। मैं सिंपल बहुत सीधी बात करता हूं। ये जो 6 महीने में कोई क्रैश करके ज्योतिष बन जा रहा है, क्रैश कोर्स करके, या जो साल भर में ज्योतिष बन जा रहा है, भाई वो ज्योतिष नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं। अगर जो बच्चे सीख रहे हैं या जो नए लोग ज्योतिष में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर आपने कोई 6 महीने का क्रैश कोर्स किया है, साल भर का किया है, और आपको लगता है आप 4 प्रेडिक्शन करनी जानेंगे, तो अभी ज्योतिष नहीं हो आप। और पढ़ो, रिसर्च करो, तब इस फील्ड में आओ। और आपके पास वो महारत होनी चाहिए कि दुनिया में आपको कोई चैलेंज ना कर पाए। राइट। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको पूरे जीवन पढ़ना है, लेकिन 10 साल 5 साल कुछ तो दो उसको। आप सोचो कि आप साल भर में 6 महीने में ज्योतिष बन जाओगे तो आप ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती। बुलाइए मेरे सामने, मैं चैलेंज करता हूं, बोल भी नहीं पाएंगे। राइट, ओके। कुछ लोगों के बच्चा होने के बाद भी चेंजेस आते हैं? वो बिल्कुल आते हैं। हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा है वरुण। हम जब पैदा हुए तो हमें पूर्व जन्मों की एक पोटली अपने कर्मों की लेकर के आए, ठीक है। वो हमारे सर पे रखी है गठरी, उसके अकॉर्डिंग हमें भोगना है। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक जिनको काटा जा सकता है, एक जिनको नहीं काटा जा सकता, जो स्थिर कर्म है।
जिन कर्मों को काटा जा सकता है भगवान दोनों देकर के हमें भेजते हैं, प्रभु उन्हीं की लीला है, तो उनको हम अपने उपायों से, अपनी पूजा पाठ से, अपने कर्मों से बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा था कि आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो मैं शूली को सूल बना सकता हूं। शूली माने फांसी और सूल माने कांटा, यानी अगर आपके नसीब में फांसी की सजा लिखी है तो आपको एक कांटा चुभेगा और वो कट जाएगी, लेकिन वो कर्म मिटा नहीं, भोगना पड़ा, बस उसका इफेक्ट कम हो गया। तो वही ज्योतिष के उपाय काम करते हैं कि उसका इफेक्ट को कम किया जा सकता है। आपकी तकदीर को पूरी तरह दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं बदल सकता। इस भ्रम से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। हमारे व्यूअर्स को इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट उपाय कभी काम नहीं करता है, और मैं गारंटी से कहता हूं, आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, लाभ आप खुद देखेंगे। और हजारों लाखों केसेस में ऐसा हुआ है, वो दुनिया भर के ज्योतिषियों ने किया। हजारों से ज्यादा केसेस तो मेरे पास हैं। कितने केसेस सक्सेस स्टोरीज हैं, कितनी ऐसे ऐसे केस हैं जिनको 10-10 साल से बच्चे नहीं थे, 15-15 साल से बच्चे नहीं थे, ट्रीटमेंट्स करा के थक गए। मैं कहता हूं आपको अगर संतान नहीं हो रही, आप जाइए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। जब थक जाओ ट्रीटमेंट करके, तब एक बार मेरे पास आ जाना, या किसी अच्छे ज्योतिष के पास चले जाए, किसी के भी। हो सकता है आपकी किस्मत, आपके घर में किलकारियां गूंज जाए। कितने केसेस हैं ऐसे, एक नहीं कह रहा, कितने केसेस ऐसे हैं जिनके पास सालों सालों से नौकरियां नहीं थी। आज ही सुबह का केस है, बताइए। वो व्यक्ति मेरे पास लगभग 8 महीने पहले आया था जी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी जो नौकरी लगेगी ना वो अक्टूबर के बाद लगेगी, लगभग अक्टूबर तक नौकरी नहीं है। बहुत घबरा गया बेचारा, कह रहा गुरुजी अक्टूबर तक कैसे चलेगा, कुछ तो। मैंने कहा नहीं लगेगी भाई, उपाय बता रहा हूं, ये कर लेगा तो अक्टूबर के बाद लग जाएगी, अक्टूबर तक नहीं लगेगी। कोई भी परेशान हो जाएगा। बिना नौकरी के जीविका चलाना, जीवन चलाना बड़ा मुश्किल है। आज सुबह उसका फोन आया, कल उसको ऑफर लेटर मिला है। 3 तारीख है। आज 3 नवंबर है, कल 3 नवंबर था, आज 4 है। सोचिए, तो ज्योतिष का काम ही गाइडेंस है। अब मैं उसको अगर झूठा भ्रम दे दूं, आप मेरे पास आए, मैं बोल दूं नहीं एक काम कर, मैं हाथ रख रहा हूं, सर पे फूंक मार रहा हूं, बेटा जब किस्मत बदल जाए। अरे क्या मूर्खता है ये। पढ़े लिखे लोग हैं हम, ज्योतिष को लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, जादू बना के रख दिया। अरे पढ़ो ना ज्योतिष शास्त्र, पढ़ो होरा शास्त्र, पढ़ो भृगु संहिता, पढ़ो रावण संहिता, पढ़ो पराशर शास्त्र, पढ़ो। उनमें कहीं नहीं है ये वर्णन कि घुटने पर 4 और 6 लिख लो, घुटने का दर्द बंद हो जाए। अरे क्या मूर्खता है। फिर तो हॉस्पिटल्स बंद कर देने चाहिए। नहीं, डॉक्टर्स को भी वही करना चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं बंद कर दो, जरूरत ही क्या है। राइट। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, गुरुजी मेरी पीठ में दर्द रहता है, तो मैंने कहा भैया किसी अच्छे से ऑर्थोपेडिक्स को दिखाओ, मैं क्या करूंगा उसमें, मेरा डोमेन ही नहीं है वो, मेरा कार्य नहीं है वो। बहुत सारे पेरेंट्स के हमें कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को ऑटिज्म से दिक्कत हो रही है, कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको ठीक कैसे करें? आजकल बहुत केसेस बढ़ रहे हैं ऑटिज्म के। ऑटिज्म हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गई, ADHD हो गया, ये बहुत कॉमन हो गया है, जिसमें बच्चे को बोलने की प्रॉब्लम, समझने की प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाना, रोटा वायरस इन्फेक्शन, ये सब बहुत बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ हमारे पास भी केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे। उसके लिए कुंडली के जो प्रमुख भाव जिम्मेदार होते हैं, कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। अगर इन भावों के जो स्वामी हैं वो पीड़ित अवस्था में है तो दिक्कत आएगी। एनालिसिस तो जरूरी है ही कुंडली का, लेकिन अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम आएगी। इन भावों पर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो प्रॉब्लम आएगी बच्चे को बोलने में। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव तो वाणी का भाव है, तो वहां वो प्रमुख रूप से वाणी को इंपैक्ट करता है। ठीक है, लगन हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को इंपैक्ट करता है कुंडली का पहला भाव। लेकिन अगर हम बुध ग्रह की बात करें, जो देता हमें कम्युनिकेशन, कौन देता है? बुध ग्रह। अगर बुध कमजोर है या पीड़ित अवस्था में है तो भी ये बच्चों को दिक्कत आती है। बृहस्पति कमजोर है, ज्ञान तो बृहस्पति देगा, तर्क शक्ति केतु देगा। अगर केतु खराब है तो भी ये दिक्कत आती है। तो बहुत सारी चीजों का ना डिटेल्ड एनालिसिस इसमें जरूरी होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ बच्चों के साथ हो रहा है तो मैं बड़ा एक यूनिक उपाय बता रहता हूं। जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जो कुंडली जब तक नहीं दिखा सकते, उपाय कर लीजिएगा, बहुत लोगों को लाभ हुआ है। एक तो जिस भी बच्चे को बचपन से हकलाने की, तुतलाने की, ना बोल पाने की, हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म, ADHD या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर है, तो आप उस बच्चे को रोज एक तुलसी का पत्ता खिलाना शुरू कर दो। पहला उपाय। दूसरा उपाय, कोई जादू नहीं है ये भी। दूसरा उपाय, एक दक्षिणावर्ती शंख आता है, वो आप अपने घर के मंदिर में रखो। उसमें रोज सुबह आप पानी भरो पूजा के समय, और शाम को उस जल को बच्चे को पिला दो। ठीक है। शाम को जब आप पूजा करते हो फिर उसको भर के रख दो, सुबह तक रखा रहने दो, ढक के भी रख सकते हो। सुबह फिर उसको बच्चे को पिलाओ। ये कंटिन्यू करो, 3 से 6 महीने के अंदर आप जादू देखेंगे। यू विल सी द मिरेकल रिजल्ट्स। कितना आसान उपाय है। लोग परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। पहले अक्सर होता था हमारे घरों में, हम छोटे छोटे थे, हमें पिलाया जाता था जल, मुझे आज भी याद है।
हमें बचपन में शंख बजाना सिखा दिया गया था, अरे वाह। लेकिन अभी लोग नहीं करते ये सब। तो मैं कहता हूं करना शुरू करो। परंपराओं की तरफ जिस दिन हम आना शुरू हो गए, पर उन देख लेना तकदीर बदल जाएगी। अभी बहुत सारे लोग, मेरे पास एक प्रश्न कल ही मेरी टीम ने मुझे दिखाया, वो बहुत कॉमनली आ रहा है, सर आप बार बार मंदिर जाने की बात करते हो, घर में पूजा कर लें तो टाइम नहीं है। उसके लिए आज मैं जरूर बता के जाऊंगा, ये मैंने सोचा हुआ था। ठीक है, मंदिर और घर में डिफरेंस क्या है जी। भगवान वहां भी है, भगवान यहां भी है, भगवान हम यहां बैठे हैं, ये मंदिर नहीं है, स्टूडियो यहां भी है। भगवान तो कण कण में विराजमान है, वो हर जगह है, लेकिन हर जगह की वाइब्रेशंस अलग होती हैं, ये मानना पड़ेगा। दूसरा, अब मैं इसको बहुत पढ़ी लिखी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ज्यामिति पढ़ी होगी आपने, ज्योमेट्री सबने पढ़ी है। चलो, घर, आज ये छत अगर टिकी है तो किस पे टिकी हुई है? पिलर्स पे। इन दीवारों पे। अगर ये दीवारें हटा दी जाए तो ये छत गिरने के लिए तैयार है। राइट। यानी इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारे ऊपर कंटिन्यू है, हमारे माइंड पर है। मंदिर में छत ही नहीं होती प्रभु, मंदिर में दीवारें ही छत का रूप ले लेती हैं। तो वहां जब आप जाते हो, वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, तो आपका भगवान से जो कनेक्शन बनता है, आपको जो शांति फील होती है, वो इसीलिए मंदिर में होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या कहे, बेटा मंदिर जरूर जाना। लोग जाना नहीं चाहते। अरे मैं कहता हूं, जब, मैं नहीं कहता आप रोज जाओ, जब समय मिले जाओ, लेकिन जरूर जाओ। ये मैंने बहुत लॉजिकल रीजन दे दिया आपको, और ऐसे कितने रीजंस हैं मंदिर जाने के, तो जाया करो। ओके। लोगों की शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता देखे जा रहे हैं पर बात नहीं बन रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि 2026 में अब शादी हो ही जाए? सबकी शादियां कराओगे 2026 में आप हैं। इकोनॉमी थोड़ी बढ़ाए। एग्जैक्टली। चलिए, 2026 में अगर लोगों की शादियां नहीं हो रही, बिटिया की नहीं हो रही, किसी के बच्चे के बेटे की नहीं हो रही, या कोई खुद भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है जिनको शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में है लेकिन शादी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही, उनके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण उपाय मैं बता दे रहा हूँ, वो ये करना शुरू करें, निश्चित रूप से उनको लाभ हो जाएगा। बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी कर सकता है। आप 108 बेलपत्र के पत्ते ले लो, उस पर चंदन से श्री राम लिख दो। 108 अखंडित हो, टूटे हुए ना हो। सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको ये कार्य करना है, और जाओ और बेलपत्र एक एक करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाओ। ओके। 6 महीने नहीं लगेंगे, शादी पक्की हो जाएगी। चमत्कार देख लेना। एक ही बार करना है? नहीं, कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो कुछ महीने करना पड़ेगा। आप केवल सोमवार कर दो। अगर रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो मंडे टू मंडे तो कर ही सकते हो। बस उतना कर लो, जब तक शादी ना हो तब तक तो कर लो, शादी हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों की शादियां हुई वरुण इस उपाय से, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है। मैंने कहा ना, करेंगे सब भगवान। ज्योतिष का काम आपको वहां जोड़ने का है। ज्योतिष का काम, हम जादूगर नहीं, हमारा काम जादू दिखाने का नहीं है। ये कर लो। दूसरा उपाय बता देता हूं जी। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, स्पेशली, वो पके हुए केले का दान हर बृहस्पतिवार किसी भी हाउसकीपिंग स्टाफ या सफाई कर्मी को करना शुरू कर दो। कंटिन्यू करना शुरू करो, एवरी थर्सडे। आप मिरेकल देखो। आपकी मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए बता देता हूं। आप दोनों पति पत्नी हर बृहस्पतिवार मां तुलसी को शाम के समय एक देसी घी का दीपक, अगर गाय का मिल जाए तो घी अच्छा, ना मिले तो जो भी अवेलेबल हो, उसका एक घी दीपक जलाना शुरू कर दो। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर के जलाएं। आप देखो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। यहां पर मैं कई बार स्वर विज्ञान की भी बात करता हूं। स्वर विज्ञान, सांस लेने का तरीका जी। ठीक है। हमारी 2 नाड़ी होती हैं वरुण, एक लेफ्ट एक राइट। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। राइट वाली सूर्य नाड़ी होती है, लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है। सूर्य मतलब आप समझ सकते हैं तेज, आग, गुस्सा, अग्रेशन, राइट। चंद्रमा शीतलता। ये तो बहुत बेसिक है, कोई भी हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे ये चीज। जब आप रात को सोते हो बेड पर, तो अपनी पत्नी को अपने लेफ्ट साइड में सुलाओ। आप देखेंगे कि आपके झगड़े कम हो जाएंगे। कितना आसान उपाय है, करिए। और लॉजिकल रीजन है उसके पीछे, क्योंकि इधर आपकी चंद्र नाड़ी है, तो इधर शीतलता है, लेफ्ट साइड। जब शीतलता रहेगी तो रिश्ते भी शीतल रहेंगे। राइट साइड सुलाओगे तो अग्रेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। ज्योतिष में कहता हूं ना, प्योर साइंटिफिक गणनाएं हैं। ज्योतिष कोई जादू नहीं है भाई, करके देखो। एक एक चीज में ज्योतिष के रिलेट कर सकता हूं साइंस से। जो आज की साइंस है वो तो कुछ भी नहीं है जो ज्योतिष थी। भाग्योदय करना होता है लोगों को कि हमारा लक हमेशा हमारे फेवर में रहे।
और हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं 2026 की, बिल्कुल। तो 2026 सबका, जितने भी लोग देख रहे हैं और जो भी आप रेमेडी हो करेंगे, ये लकीस्ट साल बन जाए सबका। आप चाहते हो कि सबका भाग्य बदल जाए 2026 में। देखिए, भाग्य आप खुद बदलोगे, पहली चीज। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मैं केवल आपको उपाय बता सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि 2026 आपके लिए लकीएस्ट साबित हो, तो 2 महाउपाय, 3 महाउपाय मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला महाउपाय है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ। अब मैं इसके पीछे का भी आपको साइंटिफिक रीजन बता देता हूं। विष्णु जी के 1000 नामों का वर्णन हम विष्णु सहस्त्रनाम में करते हैं, वही पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु जी के अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार होना बाकी है, राइट। हर 9 अवतार किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब सुन लीजिएगा आप कैसे। भगवान का राम अवतार हुआ, सूर्यवंशी थे, सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। भगवान का कृष्ण अवतार हुआ, कृष्ण जी चंद्रवंशी थे, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। वामन अवतार हुआ, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। परशुराम अवतार हुआ, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कुर्मी अवतार हुआ, शनि को रिप्रेजेंट करता है। मत्स्य अवतार हुआ, केतु को रिप्रेजेंट करता है। वाराह अवतार हुआ, राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ रोज करना शुरू कर दिया, आपने पूरे 9 के 9 ग्रह अपने कंट्रोल में कर लिए। और जब 9 के 9 ग्रह आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, तो आपका क्या कोई बिगाड़ सकता है? आप पर किसी चीज का फर्क ही नहीं होगा भाई। दूसरा महाउपाय, आप अपने घर में श्वेतार्क के, श्वेत एक पौधा होता है श्वेत आर्क का, उसकी जो तना होता है, उसके गणपति जी आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप श्वेतार्क के गणपति जी लाइए, किसी भी बुधवार को अपने घर लाओ, गंगा जल में स्नान कराओ और उसको अपने मंदिर में स्थापित कर दो गणपति जी को, और रोज धूप दीप करो, पूरे वर्ष करते रहना। कहते हैं गणपति जी तो विघ्न हरता है, प्रथम पूजनीय है शास्त्रों में, राइट। बिल्कुल, हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में आपके भाग्य का दरवाजा ना खोले। अपने घर का साउथ वेस्ट छत, अगर आप फ्लैट में नहीं रहते, अपने घर में रहते हैं, आपका अपना घर है, साउथ वेस्ट का हिस्सा अगर आपके घर का नीचा है, तो आपके ऊपर कर्जे बढ़ेंगे, ये लिख लो। उसको ऊंचा कर लो भाई। नहीं कर सकते, बाउंड्री बढ़ाने के पैसे नहीं है, लेंटर डालने के पैसे नहीं है, एक महाउपाय बता देता हूं। हनुमान जी का एक झंडा लाओ, एक लाल रंग का झंडा, ठीक है, जिस पर भगवान श्री राम लिखा हो, मंदिर लेकर के जाओ, प्रभु श्री राम का नाम लिखा हो, मंदिर लेकर के जाओ, किसी भी मंगलवार हनुमान जी को ऐसे दिखाओ, ठीक है। और हो सके तो वहां से एक सिंदूर लेके उस पर स्वास्तिक बना दो, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर रखा होता है मंदिर में, ले आओ वापस, घर लाके वो झंडा लगा दो। हर पूर्णिमा ये झंडा बदलते रहना, जब तक वो आपकी छत पे लहराएगा, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत का झंडा भी उतना ही बुलंद हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप उस स्पीड से, आप देखिए 6 महीने जिसने झंडा बदल लिया, उसने अपनी किस्मत को समझ लो पूरी तरह बदल लिया। जितने मर्जी दुख हो कट जाएंगे, करके देखो। जो लोग चाहते हैं कि 2026 में अब फॉरेन सेटल हो जाए जाके, विदेश सेटलमेंट है, हाँ। वैसे तो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं बाहर सेटल होने की, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं, बिल्कुल उनके लिए एक महा उपाय मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा उपाय है, पक्षियों को रोज दाना और पानी की व्यवस्था कर दो अपने घर की छत पर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि छत पर दाना और पानी पक्षियों को नहीं देना चाहिए, मैं कह रहा हूं खूब दो। क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों मना करते हैं, उसके पीछे कारण बता देता हूं। क्योंकि जब छत पर बार बार पक्षी आएंगे तो वहां वो गंदगी कर देते हैं। तो मैं कहता हूं भाई गंदगी खराब है ना, क्योंकि गंदगी राहु है, छत पर आपके पर राहु विराजमान होगा तो घर में परेशानियां बढ़ेंगी। तो उसको रोज साफ करो ना, प्रॉब्लम कहां है, रोज साफ करो और दाना पानी घर की छत पर रख दो। नहीं रख सकते तो जहां भी आपके लिए सूटेबल है वहां रख दो। एक मिट्टी के बर्तन में पानी और एक मिट्टी के बर्तन में दाना। दाने में आप जो मन करे वो खिलाओ। सर्दियों में बाजरा दे सकते हो, जौ मत देना क्योंकि जौ ठंडा होता है। गर्मियों में बाजरा मत देना क्योंकि बाजरा गर्म होता है, और अगर वो बर्ड्स एक्सपेक्टिंग हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं बर्ड्स को, इसलिए बाजरा गर्मियों में मत देना भाई। बाकी जो मर्जी खिलाओ, रोज खिलाओ। आप ये उपाय करके देख लो, आप देखना कि आपके बाहर जाने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा महा उपाय, अपने घर के मेन गेट पर अंदर की साइड उड़ते हुए हनुमान जी की एक तस्वीर लगा लो, और सुबह शाम जब घर से निकलो और घर में आओ, हे प्रभु अब देख लो, हमें भी उड़ाओ, हमें भी फ्लाई कराओ। निश्चित रूप से आपकी जो मर्जी बाधाएं आ रही हो दूर होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे आपके बाहर सेटल होने के रास्ते खुल जाएंगे। परफेक्ट। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, अच्छी जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है और बेटर ढूंढ रहे हैं, या फिर नौकरी लगी नहीं रही है, वो 2026 में कैसे नौकरी लगवाएं?
देखिए, अगर नौकरी लंबे समय से नहीं लग रही है तो मैं कहता हूं एक बार एनालिसिस कुंडली का जरूर करा लो। हो सकता है कोई ग्रह, कोई दशा, कोई गोचर ऐसा हो जो आपको परेशान कर रहा हो। वो परेशान अगर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक उपाय बताए जा सकते हैं। जनरल उपायों की बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं हनुमान चालीसा रोज पढ़ो। एक महा उपाय मैं इसमें बता देता हूं वरुणा, जो मैंने अभी तक शायद किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला है। आप रोज सुबह जब घर से निकलते हो, या आप भी करना शुरू कर देना, ये उपाय मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। जब सुबह आप घर से निकलते हो, पूजा पाठ जो भी करते हो वो कर ली, सब कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद घर से आप निकल रहे हो, कुछ सेकंड के लिए अपने मंदिर के सामने रुको, घर के मंदिर के सामने, कि प्रभु मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, आज का पूरे दिन का मेरा ये स्केड्यूल है, ये मैं करने वाला हूं या करने वाली हूं, अब आप देख लेना आगे क्या है। शाम को जब वापस आओ, हाथ पैर धो, मंदिर के सामने 30 सेकंड के लिए खड़े हो, प्रभु आज मैंने ये करने का प्लानिंग किया, ये हो पाया, ये नहीं हो पाया, अब आप देख लेना आगे क्या करना है। जिस दिन ये भरोसा भगवान के ऊपर आपका आ गया ना, भगवान आपके साथ रहेंगे और आपके सारे काम होंगे। आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहूं सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उस पर किसी की कृपा ना हो, ऐसा हो सकता है वरुण? कभी नहीं हो सकता। करिए, छोटी चीज है, कितना समय लगेगा इसमें? कोई पैसा लग रहा है इसमें? नहीं। इस उपाय में कोई समय लग रहा है? नहीं लग रहा। पीस ही मिल रहा है आपको। आप देखिए, लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी, उनसे बात करना शुरू कीजिए। भगवान मैंने आज ये किया, आज मैं ये करने वाली, ये नहीं हो पा रहा है, अब आप देखो कैसे करना है। लेकिन वो भरोसा होना चाहिए। भगवान को ना हमारा आडंबर पसंद नहीं है वरुण, कभी भी। भगवान को चाहिए भाव। अगर भाव सच्चा है, आपके ड्रामे नहीं चाहिए। भगवान को क्या जरूरत है आपके आडंबर की? उनके पास सबको, वो तो प्रभु हैं, सारी सृष्टि को वही चलाते हैं। तो ये करके देखो, तकदीर बदल जाएगी आपकी। राइट। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के घर में, ऑलमोस्ट सबके ही 90% लोगों के घर में वास्तु दोष होता ही है। हाँ। पर हर कोई अब तोड़फोड़ नहीं करवा सकता। एक्चुअली छोटे घर हो गए। हाँ। पहले तो स्पेस बहुत होते थे, तोड़फोड़ भी करें तो कहां तक करें? हम लोग 50 गज, 25 गज, 100 गज, 150 गज, 200 गज में घर बना रहे हैं। उतने में संभव नहीं है कि आप 100% वास्तु को फॉलो कर पाए। तो अब उसका क्या सॉल्यूशन है? या वास्तु दोष के साथ सॉल्यूशन ही पूछना चाह रहे हैं या आप? फिर ठीक है। क्या करें हम वास्तु दोष के साथ ही जिए? जो लोग नहीं कर सकते तोड़फोड़, हाँ। वैसे तो मैं कहता हूं किसी वास्तु एक्सपर्ट को या एक बार किसी को बुला करके आप विजिट करवा लो, तो बहुत सारे उपाय हैं। जो लोग तोड़फोड़ नहीं कर सकते उनके लिए जनरल उपाय बता देता हूं। कहते हैं घर में खुशियों का आगमन, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर के दरवाजे से होता है। अपने घर के दरवाजे को साफ रखना शुरू कर दो। पहला उपाय। दूसरा, घर की मुख्य महिला या मुख्य पुरुष रात को सोने से पहले अपनी किचन में एक गिलास पानी भर के रख दो ढक के, या एक जग या एक लोटा या एक बाल्टी। अगर अपना घर है तो एक बाल्टी में रख दो, आप सुबह काम आ जाएगा। फ्लैट में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहां ज्यादा स्पेस नहीं है, एक गिलास आधा गिलास तो रख सकते हो ढक के, वो रख दो। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे जो पितृ हैं वो हमारे दरवाजे पर रात भर इंतजार करते हैं, और सुबह अगर किचन के पानी के छींटे उनको मिल जाएं तो वो खुशियों का आशीर्वाद देते हुए पितृलोक को लौट जाते हैं। ये छोटा सा उपाय है। अगर आप अपने घर में रहते हो तो वो बाल्टी उठाओ और सुबह सुबह वो घर धो दो, घर की सीढ़ियां धो दो। फ्लैट में रहते हो, आधा गिलास पानी रखा है, उसके छींटे मारो, 2-4 मिनट पड़ा रहने दो, उसके बाद पोछा लगा दो। पितृदोष खत्म, जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो, छोड़ दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। पितृदोष खत्म हो जाएगा। और एक चीज बता देता हूं, पितृदोष से याद आया जी। कुछ लोग आते हैं, गुरुजी सबने पितृदोष बता दिया, सबने शांति कराई, खूब उपाय कराए, खूब पूजा पाठ कराए, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। आज भी किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं पितृदोष है। क्या करें? कभी कभी साल में एक बार बर्थडे मनाते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, सब मनाते हो भाई। कभी कभी ओल्ड एज होम चले जाया करो। ओल्ड एज होम जाने का मतलब, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग खाना दान करके आते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। खाना उनको रोज मिल रहा है, वहां जहां से भी अरेंज होके मिल रहा है, कोई भी ट्रस्ट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वहां मिल रहा है। उनके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं है। और वहां वो लोग रहते हैं वरुण जिनके अच्छे खासे परिवार थे, किसी के बच्चे बाहर सेटल हो गए, किसी के कहीं सेटल हो गए, वहां वो लोग रहते हैं। उनके साथ समय बिताओ, वहां उनको खुशियां दो। उनके चेहरे पर अगर मुस्कान आपने बढ़ा दी, मैं गारंटी देता हूं आपका पितृदोष खत्म। आपके पितर आपको खुशियों का आशीर्वाद दे जाएंगे। उनके जब वो झुर्रियों वाले कपकपाते हाथ आपके सर पर रखे जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी तकदीर पूरी बदल जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ग्रह नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ पाए। करना शुरू कीजिए। महीने में कर सकते हो महीने में कीजिए, सप्ताह में कर सकते हो सप्ताह में कीजिए, 6 महीने में कर सकते हो 6 महीने में कीजिए, साल में तो एक बार जरूर कीजिए। और ये वो उपाय जो शायद आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेंगे।
और ये बहुत प्रैक्टिकल, एक भी चीज आप मुझे बता दो, मैंने किसी जादू की बात करी हो, किसी मिरेकल, नहीं, ये सब वो चीजें हैं। मेरे पास जो लोग कुंडली लेकर के आते हैं, उनके भी अलग उपाय होते हैं वो डेफिनेटली, बट उनको भी मैं ऐसे उपाय सजेस्ट करता हूं। बहुत सारे लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, खुद का मकान बनाना चाहते हैं, पर बहुत दिक्कतें आती है। कभी पैसे इकट्ठे होते हैं तो किसी बीमारी में निकल जाते हैं, कोई किसी को उधार देना पड़ जाता है, या इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं, तो वो घर कैसे बनाए? तो देखिए, में एक तो परिस्थिति है कि हमारी घर बनाने की अभी परिस्थिति है ही नहीं, तो मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं ऐसे करूं और आपकी जेब में पैसा आ जाए या बैंक में आ जाए, वो संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी चाह रहे हैं घर बनाना, उसके लिए व्यवस्था भी आपने कर ली, कई बार उसके बाद भी लोग घर नहीं बना पाते, कुछ ना कुछ बाधा अटक जाती है, डिले हो रहा है, उनके लिए एक महा उपाय बता दे रहा हूं आज। आने वाला साल सूर्य का साल है, ठीक है, मंगल का भी जाने वाला है, इसके अगला साल चंद्रमा का आएगा, ये सब तो चलता रहेगा। 2026 में किसी भी एक शनिवार को, जिस दिन आपका मन करे, अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, सीमेंट की कुछ बोरी, 1 2 3 4 6 8 10 जितना मन करे, वैसे मैं कहता हूं 8 कर दो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि 8 शनि का नंबर है। 8 बोरी सीमेंट की आप वहां दान कर दो। पैसे नहीं देने, सीमेंट ही देना है अपने हाथ से, ठीक है। मैं वादा करता हूं 1 साल के अंदर अंदर आपका अपना घर हो जाएगा निश्चित, और आपकी सोच से ज्यादा बेहतर होगा। अरे वाह, शनिदेव जी देंगे ना? भगवान देंगे। कोई भी मंदिर बन रहा हो, शनिदेव का हो, किसी भी भगवान का हो, प्रभु तो सब एक ही हैं, उनके रूप अलग हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महादेव ये अलग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सब तीनों एक हैं। ये लोगों को रूप अलग दिखते हैं ना, शास्त्रों में तो साफ लिखा है तीनों एक है भाई। जब पृथ्वी की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, पृथ्वी का पालन करना है तो वही विष्णु है, जब पृथ्वी का संहार करना है तो वही शिव है। ये तीनों अलग नहीं है, सब एक ही है, हमारी सोच का फर्क है। ये करिए। और एक महा उपाय बता देता हूं। भूमि का जो प्रमुख कारक है वो मंगल है, कंस्ट्रक्शन का शनि भी है, मंगल भी है, भूमि का प्रमुख कारक वो मंगल है। आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, नहीं बन रहा, आप किसी भी मंदिर में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, या कोई ऐसी जगह जहां कोई ऑर्फनेज बन रहा हो, ओल्ड एज होम बन रहा हो, कोई धर्मशाला बन रही हो, मतलब कोई ऐसी जगह जो पब्लिक के काम में आए, कोई गुरुद्वारे में किसी में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, कहीं भी ऐसी जगह, तो आप वहां कुछ ईंट 100 200 500 जितनी आपकी श्रद्धा हो वो दान करवा दो। ईंट लाल ईंट होती है, प्योर मंगल है वो आप वहां दान करा दो। देखो आपके घर बनने के रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आपने 2-4 जगह करा दिया तो हो सकता है बहुत जल्दी बन जाए। ओके, परफेक्ट। एंड जाते जाते आई वांट कि 2026 लोगों का ये सबसे बेस्ट साल हो, तो कोई भी ऐसी रेमेडी है, कोई भी ऐसा उपाय है जो उनके घर में सुख शांति भी लेके आए, प्रोस्पेरिटी भी लेके आए, हेल्थ वाइज भी अच्छा सब रहे, खुद भी अच्छी स्वस्थ रहे, और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सारे हेल्दी रहे। तो कुछ ऐसा हर महीने के पहले दिन ये उपाय कर लेना जी। बहुत लोग आपको बताएंगे, मैं कुछ यूनिक बता के जा रहा हूं। महीने की शुरुआत जब अच्छी होगी, कहते हैं ना कि अगर शुरुआत किसी कार्य की अच्छी हो तो वो अच्छा ही होता है। हर महीने की पहली तारीख को आपको एक उपाय करना है, महा उपाय। आप जाइए हनुमान जी के मंदिर। कैसे जाना है? पीपल के पत्ते आपको लेने, ठीक है, वो तोड़ लेने हैं। शुक्रवार की शाम को आप तोड़ लाओ, खंडित पत्ते ना हो, साफ हो, अच्छी तरह जल से, गंगा जल से उनको साफ कर लो, और उस पर कुमकुम से, अनार की कलम मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो जिस मर्जी से लिख लो, उस पर लिख दो श्री राम। कलावा होता है मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, लाल पीला धागा, उसमें उसकी एक माला बनाओ और सुबह सुबह जाकर के बालाजी महाराज को अर्पण करो। वहां बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बली को, भगवान को वहां लाल फलों का भोग लगाओ और कहो प्रभु मेरे जो संकट हैं आप काटिए। वैसे भी अगर मैं बात करूं तो सूर्य का साल है, और सूर्य को निगला किसने था? बाल समय जब भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो, याद है ना वो? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो संकट को अगर कोई आपके को खत्म कर सकता है तो वो एक ही नाम है कलयुग में, वो है साक्षात हनुमान जी, क्योंकि पृथ्वी पर आज भी विचरण करते हैं। तो जब वो बचपन में सूर्य को खा सकते थे, तो अब आपके सूर्य के बैड इफेक्ट कम नहीं कर सकते हो, 100% कर देंगे। ये हर महीने की पहली तारीख को जिसने कर लिया, पूरा वर्ष उसका खुशियों से गुजरेगा। वो लोग कमेंट करके बताएंगे, याद करेंगे, वरुण इस उपाय को, ये ऐसा उपाय है। परफेक्ट। जय श्री राम। जय श्री राम।
जाते जाते मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ पॉडकास्ट का? बहुत अच्छा, और इट वाज नाइस। लंबा समय लगा आपके पास तक आने में, शायद प्रभु की ऐसी इच्छा थी, बट इट वाज नाइस, इट वाज गुड, वेरी गुड। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। 2026 बहुत अच्छा जाए। आपका भी बहुत अच्छा जाए, हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा जाना चाहिए। जी, थैंक यू। जय श्री राम।